हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट है जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है। आज है संडे, आज है 30 तारीख और अब ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या उनका पैसा आएगा या नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के साथ क्या होने वाला है, माइनॉरिटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। पैसा आप लोग का कब तक आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। क्या ऐसा है कि 31 मार्च के बाद पैसा आना बंद हो जाएगा, उस पर भी बात होगी। और कैसे आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हो कि पैसा भेजा गया है या नहीं, वो भी मैं बताऊंगी आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आज अपडेट आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हर एक पॉइंट्स आप ही लोगों के लिए, आप लोग के क्वेश्चंस के आधार पे ही बनाए गए हैं, तो सभी चीजों का आंसर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के सभी क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं तो सारे क्लासेस और नोट्स आप लोग सभी चीजें हमारे इस ऐप से ले सकते हो। तो कैटली सोनी ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे और इस पर आप विजिट करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डीएलएड से लेकर बीएड और सीटेट सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं हमारे स्कॉलरशिप के बारे में। देखो, यूपी स्कॉलरशिप में अब आप देख रहे हो कि अंतिम टाइम आ चुका है, मतलब लास्ट लास्ट है। अभी इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो अभी तो सबसे पहला है कि बहुत सारे बच्चों का पैसा अभी भी नहीं आया है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है और स्टेटस चेक नहीं हो रहा है। ये सारे जनरल इश्यूज जो है लगभग सभी बच्चों के ऐसे आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अपडेट हो गया है, 21 मार्च 22 मार्च को हुआ, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, कब तक आएगा। सबसे पहली बात, जिन लोगों को आप लोगों को 21 और 22 मार्च या 20 मार्च कभी भी अपडेट हो गया था, आपका ट्रेजरी या फिर एजेंसी वाला अप्रूव्ड हो गया था, तो अब आप लोगों को ना अब जाके चेक करना है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं। उसको आप यहां से भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप यूपी स्कॉलरशिप के साइट पर आइए। यहाँ पर ये चीजें जो है दिखाई जा रही हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक चीज यहाँ पे देखोगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में समस्त छात्रों के भुगतान की स्थिति और छात्रों, संस्थानों, जिला कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित कर दी गई है। इसी पर आपको क्लिक करना है, पीएफएमएस का साइट ओपन होगा। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, लेकिन हाँ, इतना ध्यान में रखना है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग है तभी आप देख पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक, एंटर फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर ऑफ बैंक नेम, आपको अपने बैंक का नाम डालना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे कंफर्म करना है और वर्ड वेरिफिकेशन, और आपको जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी भेजा जाएगा और वहां से आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं। ये चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो एक चीज तो ये हुआ कि आपको खुद स्कॉलरशिप के साइट पर आकर के ये चीजों को खुद से चेक कर लेना है। खुद से अगर आप चेक कर लोगे तो आपके लिए सही है और टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें अगर नहीं दिखा रहा है या फिर दिखा रहा है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ से जाके अपने बैंक अकाउंट को आप चेक कर सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं। चलिए, अगर मान लेते हैं कि नहीं आया है, ठीक है, तो कब तक आएगा। देखो, पैसा जैसे हमने बताया था कि 29 मार्च को रिलीज कर दिया जाएगा। अब आज संडे है, कल ईद है, ये दोनों दिन छुट्टी है, तो ये दोनों दिन ये काम होगा नहीं। ये ऑलरेडी जो है 29 को रिलीज हो चुका है। आज के दिन आपको पैसा देखने को मिलेगा, कल के दिन भी पैसा देखने को मिलेगा और ये पैसा ऑलरेडी पहले रिलीज है, वही वाला है। तो आप लोग जाकर के अपने अकाउंट में चेक करते रहना। चेक करने के लिए जो मैंने बताया उसी तरह से है, बस यही कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर मान लेते हैं कि ये दोनों दिन में नहीं आया तो क्या नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि छुट्टी हो गई है, संडे एंड जो है मंडे, ये छुट्टी जा रही है। तो ऐसा है कि आप लोगों को अप्रैल में भी 1-2 तारीख तक रिलीज किया जाएगा पैसा, जिनका वेरीफाइड है। अब किन किन को आ सकता है, किन किन को जो है पैसा देखने को मिलेगा, जिनका बेनिफिशियरी क्रिएटेड है। अगर आपका बेनिफिशियरी क्रिएट हो चुका है, आपको बेनिफिशियरी नंबर मिल चुका है, तो उनको पैसा आने के चांसेस है। हाँ, अगर आपने जो है किसी तरह का एनपीसीआई मैपिंग और ये वाला जो गड़बड़ी होता है वो नहीं किया हो, तो बेनिफिशियरी अगर नंबर मिल चुका है तो आप लोग का पैसा आएगा। कुछ टाइम हो सकता है लेट हो, लेकिन यस आएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों के लिए, जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ,
तो वो लोग ना एक बार अपने कॉलेज में जाकर के मिलिए और वहां पर एक जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड को लेकर, पता कर सकते हैं कि आखिर में क्यों हो रहा है। क्यों बता रही हूं मैं, ये भी सुन लो। क्योंकि SC ST कैटेगरी के बच्चों का फॉर्म फिलअप 31 मार्च तक का लास्ट डेट है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों का जो जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको अपना डॉक्यूमेंट्स निकालना है, मतलब वही जो फॉर्म भरेंगे उसका हार्ड कॉपी निकालना है और ले जाके कॉलेज में जमा करना है। तो जो थर्ड फेज में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उन लोगों को जो है 5 अप्रैल तक जमा करना है। उसी में जो फर्स्ट फेज में या सेकेंड फेज में फॉर्म भरे हुए हैं और पैसा अभी तक नहीं आया है और नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, तो उन लोगों के लिए भी काम किया जाएगा। तो SC ST कैटेगरी के बच्चों के पास एक और मौका जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए मिलेगा? तो नहीं, इसमें चांसेस नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन इतना है, जिनका बेनिफिशियरी क्रिएटेड है उन लोगों को पैसा आने को है। नो रिकॉर्ड फाउंड अगर है, अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ है, किसी तरह का गड़बड़ी हुआ है, तो वो आप लोगों का स्टेटस अपडेट कर देगा। और स्टेटस अपडेट करके अगर रिजेक्ट कर देगा, नहीं तो अगर वेरीफाइड रहा तो पैसा देखने को मिलेगा। फंड अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि फंड खत्म हो गया है तो पैसा कहां से आएगा। फंड नहीं खत्म हुआ है, फंड है, पैसा आएगा और अभी आप लोग को मिलने के चांसेस पूरी तरीके से। ये हो गया। अब हम लोग अगर ये बात कर ले रहे हैं कि अगर आप लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इसको हम क्या कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई आप लोग जो उस नंबर पे कॉल करके पूछिए। नंबर नहीं लग रहा है तो 1076 पे कंप्लेंट डाल दीजिए। 5 दिन 6 दिन के बाद कंप्लेंट का आप लोग को रिप्लाई मिल जाता है। अब फिर से मैं एक दिखा रही हूँ आपको नंबर, यहीं से आपको मैंने दिखाया है। खुद से भी देखो, मैं ऐसा चीज नहीं है कुछ छिपा के आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कि अरे आप लोग जान जाओगे तो फिर कैसे देखोगे, कैसे मेरी बातों को सुनोगे। नहीं, आप सभी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये सारे नंबर्स हैं, ये आप लोगों का जो है SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए है, ये आप लोगों का OBC कैटेगरी, ये माइनॉरिटी के लिए। नंबर पे कॉल करके पूछते रहिए जब तक ना लग जाए। और जिन लोगों का अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, जो सॉल्व नहीं हुआ है, 1076 इस पर कंप्लेंट डाल दीजिए। ये कंप्लेंट डालने के लिए नंबर है 1076 स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, एक्शन जरूर लिया जाएगा। अब आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये हुआ वो हुआ, तो कंप्लेंट जरूर डाल देना है। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिनों से नो रिकॉर्ड फाउंड है, तो भी डाल दो, या फिर यहाँ पे कॉल करके जो है बात कर लो। तो ये सारी चीजें जो है अभी स्कॉलरशिप में चल रही है। जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और आप लोगों को जो है जितने भी प्रॉब्लम है बताते रहेंगे। लेकिन अगर साथ में आप लोग का पैसा आ रहा है, आज पैसा मिलेगा बहुत बच्चों को। ये नहीं सोचना कि संडे है तो आज पैसा नहीं मिलेगा। पैसा रिलीज कल ही कर दिया गया है, आज आप लोगों को मैसेज आ सकता है या कल भी आप लोग को पैसा मिलेगा। तो जिन जिन का भी अकाउंट में पैसा आते जाए वो हमें इन्फॉर्म करते जाइए, ताकि हम आगे दूसरे बच्चों को भी बताएं, उनसे को भी पता चले। स्टेटस पे डिपेंड मत होना। स्टेटस ऐसा भी है कि सही नहीं दिखा रहा है, अकाउंट जरूर चेक करते रहना है। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया इस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो स्टार्टिंग से करके देख लेंगे और समझ लेंगे, और वो आप लोग चेक कर लोगे। तो ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट है, और भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगे।